नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से अब घबरा चुके हैं। उनकी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो पत्र भेजेंगे, 29 अक्टूबर तक जाएंगे लोग उनके पास। फिर देखिए, और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये डर दिखाने की कोशिश की कि अगर दिल्ली में भाजपा आती है या कोई और पार्टी आती है तो उनको मुफ्त की जो सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो बंद कर दी जाएगी। इसी बात को काउंटर करते हुए आज बीजेपी के एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता ने एक बड़ा ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के जनता को ये विश्वास दिलाया, ये कहा कि जो भी सुविधाएं केजरीवाल सरकार ने मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी हैं और जो सचमुच उनके लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे फ्री बस, महिलाओं के लिए फ्री बस और बिजली पानी, ये सारी चीजें अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी सुविधाओं को जो जनता के हित की होंगी उन्हें जारी रखा जाएगा। ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए दिल्ली की जनता को यह आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनकी जो सुविधाएं जो उनके लाभ के लिए शुरू की गई हैं, जितनी भी स्कीमें, उन सबको चालू रखा जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा किसी को भी। तो आज ये एक बड़ा मामला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया और ये आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि जो अरविंद केजरीवाल है उनकी घबराहट बढ़ चुकी है, हार कर उन्हें पता चल चुका है कि अब उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली पानी जैसी स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुहैया कराएगी दिल्ली के लोगों को। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का ऐलान तब किया है जब आज ही अरविंद केजरीवाल ने जनता के नाम लेटर लिखते हुए कहा कि यदि दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो मुफ्त बिजली पानी, मुफ्त बस सफर जैसी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को अपने एक्स पोस्ट के हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार भी मौजूदा स्कीमों को जारी रखेगी। गुप्ता ने कहा कि बिजली पानी और बस सफर जैसी सभी सुविधाओं को जारी रखा जाएगा। जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा दिल्ली के लोगों को। गुप्ता ने कहा केजरीवाल जी के भाषण में साफ घबराहट और बौखलाहट दिख रही थी। वह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को धमका रहे हैं कि आपका पानी बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले मिलने वाली कोई भी स्कीम जारी रहेगी दिल्ली के अंदर और किसी को बंद नहीं किया जाएगा, चाहे पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो या डीटीसी की बसों का सफर हो। इसके अलावा भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और भी बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मुहैया कराएगी। इसलिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों की धमकियों में आने की जरूरत नहीं है। इन भ्रष्टाचारियों को दिल्ली के लोग भगाना चाहते हैं, इसलिए गुमराह करने की अब कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख जनता के नाम एक लेटर लिखा है। आपके कार्यकर्ता घर घर जाकर इसकी कॉपी बांटेंगे। केजरीवाल ने इसमें कहा है कि यदि भाजपा दिल्ली में जीत गई तो वो मुफ्त की बिजली पानी, मुफ्त बस सफर जैसी स्कीमों को बंद कर देगी।
जिन राज्यों में उनकी भाजपा सरकारें हैं वहां अब जनता दिल्ली जैसी सुविधाओं की मांग कर रही है, इसलिए दिल्ली में इन कामों को बंद करने की साजिश की जा रही है, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने ये पहला ऐलान किया है, एक बार आपको सुनना चाहिए कि विजेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी के भाषण में आज साफ रूप से घबराहट और बौखलाहट नजर आ रही थी। वो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मानो धमका रहे हो कि आपकी बिजली बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, आप सबको और उनको भी, कि चूंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि मिलने वाली कोई भी स्कीम जारी रहेगी, उसको किसी को बंद नहीं किया जाएगा। चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो डीटीसी की बस का मामला हो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को देने जा रही है। तो इसलिए इनकी धमकियों में आने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचारी लोग, अब दिल्ली के लोग इनको भगाना चाहते हैं और इसलिए ये येन केन प्रकरण कोई भी दाव खेलकर आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता अब इनकी बातों में आने वाली नहीं है। दूसरा, ये जेल गए, भ्रष्टाचार में जेल गए। देश का कानून है, ये देश कानून से चलता है। और जिन्होंने शराब घोटाला किया, जिन्होंने साफ रूप से शीश महल घोटाला किया, अब आपके सामने कितना बड़ा गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कितना बड़ा घर, कितना बड़ा आलीशान बंगला बनाया। तमाम, अगर मनीष सिसोदिया जेल गए तो शराब घोटाले में जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए तो हवाला कांड में गए। तो एक तरफ भ्रष्टाचार करो और फिर जनता के कंधे पर रखकर बंदूक चलाओ, ये चलेगा नहीं। मैं साफ रूप से कहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली की सुविधाओं को खत्म करने का काम किया है। आज दिल्ली में जो हाहाकार मचा है, याद रखिएगा, बारिश में किस तरह 50 लोग मर गए डूब के, आज यमुना किस तरह मैली है, पॉल्यूशन किस तरह फैल रहा है, किस तरह दिल्ली के अंदर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी सरकार है, जिनका काम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लोगों को भ्रमित करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। आपने सुना होगा कि लीडर अपोजिशन भाजपा के विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से साफ किया दिल्ली की जनता के सामने कि जो भी स्कीमें दिल्ली के जनता के फायदे के लिए चालू हैं, यानी कि बिजली, पानी, बस का सफर, ये सारी सुविधाएं न केवल चालू रहेंगी बल्कि और भी बहुत सारी सुविधाएं जोड़ दी जाएंगी दिल्ली की जनता के लिए, ताकि दिल्ली की जनता इन सभी स्कीमों का और फायदा उठा सके। इसके अलावा आप भ्रष्टाचारियों को भगा देंगे दिल्ली से, दिल्ली के खजाने को लूटने वालों को भगा देंगे। 7,000 करोड़ का घाटा, दिल्ली के लोगों के सैलरियां, जो एमसीडी में सैलरियां नहीं मिल रही हैं, दिल्ली सरकार में बहुत सारी सैलरियां अब दिसंबर से मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसके अलावा नर्सों को नहीं मिल रही है, 10,000 जो मार्शल्स हटा दिए गए, वॉलंटियर्स हटा दिए गए, ये सब मामले, और खास तौर पे शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, सिक्योरिटी घोटाला, अस्पतालों का सत्यानाश, स्कूलों का सत्यानाश, दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया। सबसे छुटकारा मिलेगा और कोई भी दूसरा आए आम आदमी पार्टी के अलावा, वो दिल्ली का विकास करेगा। दिल्ली के अंदर आज फ्लाईओवर्स की जरूरत है। वो एंटी स्मोक गन कहाँ चली गई? इतना धुआं दिल्ली हो गई है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उन सब का जो घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है, हजारों करोड़ रुपए जो ये पचा गए, उन सब से आज दिल्ली की जनता दुखी हो चुकी है। और अगर दूसरी सरकार आती है तो दिल्ली की जनता ये कभी ना सोचे कि उनकी जो फायदे की स्कीम है उनको बंद कर दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसका आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के लोगों को समझना होगा कि भ्रष्टाचारियों और ऐसे लोगों को जिन्होंने दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है, उनको कितनी बुरे तरीके से विदाई देनी है। हरियाणा के तरीके से नोटा से भी कम वोट पड़ने चाहिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि
दिल्ली को इन्होंने नर्क बनाकर रख दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।